वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पहले आप समझने की कोशिश करें कि अगर ये आपके पास स्टेटमेंट दी हो तो फिर हमने ए और बी अननोन वैल्यूज़ निकालनी हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसकी ये वाली जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्यूशन में लेंगे। 2 4 -3a + 3 × 1b 8 - 4 ये इक्वल 7 10 18 और ये 1 जी। इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करें। 4 ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 8, ये -6 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2a, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3, ये 3b, ये 24 3 × 8 और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ -12 इज इक्वल टू 7 10 18 और ये 1। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रहे हैं। ये आएगा 4 + 3 8 + 3b, ये है -6 + 24, ये आपके पास है 2a - 12। ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया है, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया है। जो एडिशन का रूल है उसी को फॉलो करते हुए हमने ये परफॉर्म किया है। नेक्स्ट आपके पास ये बच गया 7 10 18 और ये 1। अभी हमने क्या किया है कि हमने एडिशन के रूल को फॉलो करते हुए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है। अब जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा 7, ये 8 + 3b, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे b अननोन है। जब तक इस अननोन की वैल्यू इसमें नहीं आ सकती तब तक जो है वो ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह 24 से 6 निकालें तो ये आएगा आपके पास 18 और इधर भी ये 2a - 12, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें a अननोन है। ठीक है। तो अब बाकी ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया जी। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल लिखे हुए हैं तो इक्वलिटी शो करती है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, इनके ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हो। अब देखें ये वाला और ये आपस में इक्वल है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये इसके इक्वल होगा बाय इक्वालिटी प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या आएगा, 8 + 3b इज इक्वल टू 10, यानी ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह 2a - 12 इज इक्वल टू 1, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो इसे नंबर 2 का नाम दे दें। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें कि यहाँ पे b अननोन है। 8 को उठा के अगर आप इधर ले जाएं तो हम b निकाल सकते हैं फ्रॉम 1। 3b इधर रहा, ये 8 उधर चला गया, ये आएगा 10 - 8, इधर 3b 10 से 8 निकाला 2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ एक अननोन की वैल्यू b की वैल्यू निकल आई है। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, उसमें a अननोन है, -12 को उठा के इधर ले आए तो ये इधर आके +12 हो जाएगा। तो ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इधर क्या आएगा, 2a -12 इधर आके प्लस हुआ। ठीक है। ये बना 13, 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू आ गई 13/2। ये दोनों अननोन की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट है अगर आपके पास ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है तो हमने वेरीफाई करना है A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो सिंपली हम इसमें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो जो एंट्रीज हमें दी हुई हैं या जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम इसमें पुट करेंगे और उसके बाद ये ट्रांसपोज और एडिशन का ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो इसमें पहले सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a
प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब देखें ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट उसी तरह आ जाएगी, ए के नीचे उसके एलिमेंट्स आ गए 1 2 0 1, और इसी तरह बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो पहले हम ट्रांसपोज नहीं ले सकते क्योंकि पहले यहाँ पे एडिशन होनी है। तो जब एडिशन होगी तो सिंगल मैट्रिक्स हासिल होगा, उसका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। तो एडिशन के रूल के मुताबिक हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। अब चूंकि दो पहले मैट्रिसेस थे तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत थी। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो गए हैं, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रांसपोज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 आया, 3 2 और ये 1, और यहाँ पे है ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे तो इसकी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोज के रूल के मुताबिक रोज़ कॉलम में शिफ्ट हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई हो गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंप्लीट होगी। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, इसकी एंट्रीज लिखनी है। ए की एंट्रीज क्या है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज है, और ऊपर बी की एंट्रीज 1 1 2 0, ये इसका ट्रांसपोज। अब दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज है, यहाँ पे पूरे का ट्रांसपोज था तो इसके ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब एडिशन का प्रोसेस इसमें परफॉर्म हमने करना है कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 2, ये 2 है, ये 3 और ये 1 जी। अब कंपेयर करें आप, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो फिर सिंपली ये क्या जाहिर करता है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट, इसमें क्या प्रूव हो चुका है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, जो हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया था वही यहाँ पे प्रूव हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ पॉजिटिव की बजाय क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव की बजाय क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने इनकी एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मैट्रिसेस की यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी पहले और उसके बाद ये ट्रांसपोज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट योर सेल्फ। थर्ड पार्ट है कि अगर ये आपके पास मैट्रिसेस हों तो आपने वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि ए का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन, ए की एडिशन करनी है उसी के ट्रांसपोज के साथ, देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ये कैलकुलेट करेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 0 1 प्लस यहाँ पे ए के एलिमेंट 1 2 0 1 और ये ऊपर इसका क्या आया, ट्रांसपोज 1 2 0 1। इसके ट्रांसपोज को सॉल्व करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको सामने लाएं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है। ठीक है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने से इसकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर इसका क्या मेथड होगा कि यहाँ हमारे पास ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज।
तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज लें तो ये आएगा A प्लस A ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर ये मैट्रिक्स है तो इसका भी क्या आएगा ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके ट्रांसपोज को अप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देख रहे हैं कि ट्रांसपोज लेने से इसकी एंट्रीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये खुद जो है वो इसके इक्वल है, तो क्या हम इसकी जगह पे A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो अगर आप इसकी जगह पे A प्लस A ट्रांसपोज लिखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि मैट्रिक्स अगर सिंगल हो, जैसे इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि M मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर M के ही इक्वल हो तो फिर M एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस M की जगह पे कौन सी चीज़ आ गई A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, सारे का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आएगा A प्लस A ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि असल में हमारे पास मैट्रिक्स ये है A प्लस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसी के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को हम सामने लाएंगे। फोर्थ पार्ट है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमें ये वेरीफाई करना है। सिमिलरली हम पहले फाइंड आउट करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। A के एलिमेंट्स लिखें, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर उसी तरह A के एलिमेंट्स लिखने और उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है 1 2 0 1। ठीक है, ये ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक है, ये क्या आएगा 0, इधर 2 बचा, ये माइनस 2 है और इधर ये 0। ये हमने A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट किया है। सिमिलरली हम दोनों तरफ लेंगे ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ये वाली साइड का भी ट्रांसपोज लेना है और इस साइड का भी ट्रांसपोज लेना है। ये आएगा A माइनस ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज और यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 0 2 माइनस 2 0 सारे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए इसकी एंट्रीज जो हैं वो इससे मैच नहीं करती। मतलब क्या है कि A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 2 आ जाएगा, फिर इसकी एंट्रीज एक जैसी हो जाएंगी। तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं वो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, इधर सिंबल तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल है, तो भी यहाँ आएगा A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। जी, अगर कोई मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल कोई M मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो फिर M जो है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। यहां पर देखें M की जगह पे जो है वो क्या मौजूद है A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये एक
मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके हम सिंगल मैट्रिक्स पहले मालूम करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कर लें। इसका 5th पार्ट हमने प्रूव करना है कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी जैसा हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है A प्लस A ट्रांसपोज वाला। तो अब यहाँ पे हम B के लिए करेंगे, तो B की एंट्रीज लिखें आप। सिंपल B के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं और उसी तरह इसको सॉल्व करना है। पहले इसका ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इनको प्लस करें, 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 0 + 0। ठीक है, ये आएगा 2, ये 3 और ये 0। सो B प्लस B ट्रांसपोज यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट हमने उसी तरह क्या करना है कि दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ये वाली साइड B प्लस B ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, और ये है 2 3 3 0 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज को आप अप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए ट्रांसपोज अप्लाई करने से ये और ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तरतीब उनकी सेम है, सब कुछ ठीक है। उसी तरह तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये B प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। मतलब क्या है कि जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं वो अपने ही इक्वल आ चुका है, तो फिर हम कह सकते हैं हेंस B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है, वहाँ हमने B माइनस B ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें वेरीफाई करना है। सिमिलरली B माइनस B ट्रांसपोज को पहले हम कैलकुलेट करेंगे, B के एलिमेंट्स और फिर इसी तरह B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखें और ऊपर आएगा ट्रांसपोज। अब यहाँ ये 1 2 2 0 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, 1 - 1 1 - 2 2 - 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 0, ये -1 और ये 1, यहाँ भी 0। ठीक है, ये हमारे पास आया B माइनस B ट्रांसपोज। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इसका ट्रांसपोज नहीं आएगा B माइनस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इधर आपके पास 0 -1 1 0 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज अप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए आप कि हमने ट्रांसपोज जब अप्लाई किया तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो एक जैसे बन सकते हैं अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते। सॉरी, लेकिन वो एक जैसे हो सकते हैं अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये सिंबल्स चेंज होने से ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स एक जैसे प्लेसेस पे मौजूद हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अब क्या इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ B माइनस B ट्रांसपोज? डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसकी एंट्रीज एक जैसी हैं। अब देखा जाए तो B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के इक्वल है।
तो यही डेफिनेशन थी कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हेंस B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि 1.4 के कंसेप्ट कौन से हैं, मतलब उसमें कौन से रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर। तो पहले उनका कंसेप्ट हम लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 पर आएंगे और उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। किसी भी काम में परफेक्ट होना हो तो उसे बार बार करना पड़ता है। तो आपने अपने आप को परफेक्ट बनाना है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करें और ख़ुद से करें। लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। अपने कमेंट से हमें अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।